आज हमारा लास्ट क्लास होगा नवंबर मंथ का। आज हम लोग ज़्यादा कुछ तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स ऐसा था जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से था। आज बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, कल्चर्स और स्कीम वाला कुछ कुछ पार्ट और अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने का। क्योंकि जो आप देखते हो जैसे कल्चर वगैरह हो गया, अपेंडिक्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आपको याद करना है चीज़ों को। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा सेक्शन से कौन कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कम से कम एक बार देख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलो इंडिया और यूरेशिया से रिलेटेड पहला जो टॉपिक था, ये आपने पता हुआ कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत अच्छा खासा बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अभी हम लोग का लेक्चर प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसलिए हम लोग प्रीलिम्स पे इस लेक्चर को रख रहे हैं, बट ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को करना चाहिए। यूरेशिया बेसिकली अगर जानना चाहो तो क्या है, यूरोप प्लस रशिया, यूरोप का पार्ट और रशिया का पार्ट को मिला दो, यूरोपियन यूरेशिया हो गया अप्रॉक्सीमेटली। शायद हाँ 93 कंट्री है इसमें, शायद यूरेशिया में 93 कंट्री है। उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ में ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 19 देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में। जैसे कि पहला जो है BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये इंडिया ने पहला कब साइन करा था, तो ये आ सकता है। और किसके साथ साइन करा था, ये भी आ सकता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ करा था 1994 में करा था। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने करा। ये सब चीज़ आपने यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको 2015 में एक मॉडल BIT इंडिया रिवाइज़ करा था। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज़ याद रखना, इसके बाद इंडिया ने सिंस देन इंडिया हैज़, इसके बाद का बात किया जा रहा है 2015 के बाद, सिंस देन इंडिया हैज़ साइंड न्यू BITs विथ ओनली 4 कंट्रीज़ एंड टर्मिनेटेड इट्स ओल्डर BITs विथ 77 कंट्रीज़। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए BITs के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो उसके बाद फिर आता है इंडिया और रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन। इसके बारे में आपने पता होना चाहिए, S-400 मिसाइल्स वगैरह के बारे में। S-400 जो डिफेंस सिस्टम हम जो ले रहे हैं, ये क्या है, ये कौन से कंट्री से लिया जा रहा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब पता होना चाहिए। MiG-21 किससे लिया गया है, जैसे रशिया से लिया गया है MiG-21, ये पता होना चाहिए। AK सीरीज़ असॉल्ट राइफल कौन से कंट्री से लिया गया है, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, उसमें आप देखोगे जैसे कुछ कुछ चीज़, जैसे इसमें पढ़ोगे जब ये वाला तुम, तो तुम्हें दिखेगा MiG-21 के बारे में लिखा होगा कहीं, AK सीरीज़ असॉल्ट राइफल्स के बारे में लिखा होगा, फिर तुम्हारा और भी कुछ कुछ चीज़ लिखा होगा। तो वो सब चीज़ तुम्हारा इक्विपमेंट पता होना चाहिए, वो सब रशिया से लिया गया है और वो किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे एक चीज़ था 2+2 डायलॉग के बारे में चर्चा करा गया था, जो कि इंडिया रशिया के साथ इंडिया जो है 4 कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग आप करता है। USA नवंबर तक का बात कर रहे हैं हम, नवंबर 2021 तक का बात किया जा रहा है। 4 कंट्री है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, मतलब देखो फॉरेन और डिफेंस लेवल के मिनिस्टर्स बात करते हैं दोनों कंट्री के। तो इसमें देखो ये 3 के 3 क्वाड का कंट्री है, 3 के 3 क्वाड का कंट्री है और एक रशिया। तो ये 4 के साथ अपना 2+2 डायलॉग है। उसके बाद काटसा के बारे में आपको पता होना चाहिए, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये इनेक्ट हुआ था USA के द्वारा, ये इनेक्ट हुआ था USA के द्वारा 2017 में, टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन 3 नेशंस, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इसमें आपको याद रखना है पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो मैंडेट्स कहाँ से मिलता है, उसको UNSC से मिलता है। फिर से बोल रहे हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे UN पीस कीपिंग मिशन ये सब भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपने पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया और USA ने एग्री करा है ऑन अ ट्रांजिशनल अप्रोच ऑन इक्वलाइजेशन लेवी।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वलाइजेशन लेवाई क्या है। देखो ये जो है इंडिया ने ईएल जो इक्वलाइजेशन लेवाई इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। ये सब चीज़ आपको देखना हो, टू टैक्स फॉरेन फर्म्स विथ नो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अमेजन हो गया, गूगल हो गया, जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसको टैक्स करने के लिए बात करा गया था। लेटर यूएस ने इन्वेस्टिगेशन हेल्ड करा into such digital taxes adopted by Austria, India, Italy, UK, etc. stating these discriminated against US digital company। ये सब चीज़ है। बेसिकली आपने क्या पता होना चाहिए कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, किसके ऊपर लगता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो आपको लगता है ये सब फॉरेन फर्म्स वगैरह हो गया जिसका नो परमानेंट सेटलमेंट्स इन इंडिया है, जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, ये सब चीज़। आपको यहाँ पे गाफा के बारे में भी पता होना चाहिए। चलो उसके बाद सिक्योरिटी का देख लो, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। चलो इसके रिलेटेड प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ समझ लो इसमें। ये जो पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है, डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनोगे कि पर्सनल डाटा क्या होता है, नॉट पर्सनल डाटा क्या होता है। देखो पर्सनल डाटा वो सब डाटा है जिसमें वैसा ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स है जिससे कि आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पता चल सके। जैसे कि मेरा हम कौन है, ये मेरा आइडेंटिटी जो भी है, कोई भी डाटा से, जैसे मेरा नाम हो गया, ये सब से मेरा आइडेंटिटी को पता कराया जा सकता है। लेकिन नॉन पर्सनल डाटा होता है वो सब डाटा जिसके थ्रू इंडिविजुअल आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकता, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकता है। जैसे कि आप यदि मान लो मेरा लोकेशन अगर आप जान लिए कि मैं दिल्ली में यहाँ से हूँ, ठीक है, बट ये इससे आप ये नहीं पता कर सकते हो कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। इससे आप मेरा लोकेशन जान गए हो, तो ये आपका नॉन पर्सनल डाटा है। और पर्सनल डाटा क्या होता है, जिससे आपको मेरा आइडेंटिटी पता चल सकता है। समझ में आया? चलो पढ़ लेना एक बार ये सब चीज़ जो दिया गया है ना स्लाइड्स में, वो पढ़ने का कोशिश करना। उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट है। ये जो स्लाइड्स मैंने डाल दिया है, एक बार इस स्लाइड्स को रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये सब CMA, PS सब के बारे में एक बार रीड आउट कर लेना, थोड़ा बहुत काम तुम्हारा बन जाएगा। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अगर इस पूरे आर्टिकल को बढ़िया से पढ़ के अच्छे से तुम प्रिपेयर कर लिए मेंस के लिए, तो तुम अगर क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है तो बहुत हद तक कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाया जा सकता है। उसके बाद ड्रग्स ट्रेड के बारे में है था। ये सब मेंस टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लो। जैसे कि पहले तो IONS के बारे में, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम, ये जो है 7th एडिशन हुआ IONS कनक्लेव का ऑफ चीफ्स वाज होस्टेड बाय फ्रेंच नेवी एट पेरिस। ये सब चीज़ लिखा हुआ है। IONS जो है तुम्हारा ये कंसीव होता है किसके द्वारा कंसीव हुआ था, इंडियन नेवी के द्वारा कंसीव हुआ था कब, 2008 में, जिससे कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है इन्हांस कर सकें हम लोग। जो इंडियन ओशन का रीजन है इसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन को इन्हांस कर सके, इसके लिए IONS का कंसीव करा गया था। उसी के बाद INS विशाखापत्तनम के बारे में है। तो INS विशाखापत्तनम P-15B ये किस टाइप का मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, तो आपने पता होना चाहिए, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये इंडियन नेवी में रिसेंटली कमीशन करा गया था, ठीक है। चलो ये सब हो गया, इंडिजिनस है थोड़ा बहुत, ये सब पता होना चाहिए अपने। उसके बाद वेला में देखो प्रोजेक्ट 15 आपने पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 15 क्या चीज़ से रिलेटेड है। बेसिकली प्रोजेक्ट 15 जो है कंस्ट्रक्शन 6 सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए है, कि 6 सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करता है, जो सबमरीन होगी वो स्कॉर्पियन डिज़ाइन का होगा। स्कॉर्पियन सबमरीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा, कैन अंडरटेक मल्टीफेरस टाइप्स ऑफ मिशन, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग, एरिया सर्वेलेंस, ये सब है। तो 6 सबमरीन्स प्रोजेक्ट 675 के अंदर 6 सबमरीन्स ऑफ स्कॉर्पियन डिज़ाइन आना था, जिसमें कि वेला जो है 4th सबमरीन है। और इससे पहले 3 सबमरीन कौन कौन था, कालवरी, खंदेरी, करंज। तो ये 3 आ चुका है, और वेला अभी, ये वेला चौथा वाला था, ठीक है। चलो उसी की तरह आप देख लो, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये MDL मुंबई,
मझगांव मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में देख लो, अंतिम में जो लिस्ट आता है डिफेंस एक्सरसाइजेस का एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो वो अच्छे से देख लेना। वैसे कॉर्पोरेट देख लो, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। शक्ति जो है इंडिया फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज है। सितमैक्स, ये नाम से पता चल रहा होगा, इंडिया सिंगापुर थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। सागर शक्ति के बारे में बताया गया है, ये सब भी देख लेना। हाँ, ऑपरेशन एक्सरसाइज दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज दोस्ती, और ये इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। मालदीव्स इंडिया श्रीलंका का बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइनियल और बाय एनुअल में क्या अंतर होता है? बाइनियल जो होता है ना, ये जो बाइनियल है ये 2 साल में एक बार होता है। बाय एनुअल क्या होता है? अगर कहीं बाय एनुअल लिखा रहेगा तो वो 1 साल में 2 बार हो गया। बाइनियल मतलब क्या हुआ? 2 साल में एक बार। चलो, उसके बाद ऑपरेशन संकल्प के बारे में दिया हुआ है। इंडियन नेवी शिप त्रिकांड इज करेंटली डिप्लॉयड इन द पर्शियन गल्फ एंड पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन संकल्प। कौन सा है? शिप त्रिकांड, ये आपने पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप चलो देखो, ये पर्शियन गल्फ का लोकेशन देख लेना, गल्फ ऑफ ओमान का लोकेशन देख लेना मैप में एक बार। चलो, उसके बाद चलते हैं कल्चर में। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड मेंस ओरिएंटेड है। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस, ये नवंबर 15 को बनाने का मंजूरी दे दिया गया है, डिसाइड करा गया है कि नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस बनाया जाएगा। ठीक है, टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जो बिरसा मुंडा जी हैं उनको भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे जन्मे थे? वॉज बॉर्न इन मुंडा ट्राइब एट कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, झारखंड। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब डिकूस आउटसाइडर, ये सब जो आफ्टर इनिशियल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन फ्रॉम मिशनरी स्कूल सून ही रियलाइज्ड that exploitation of local tribes from British and जमींदार्स also known as डिकूस और आउटसाइडर, जो जमींदार्स और ब्रिटिशर्स थे इनको ये डिकूस और आउटसाइडर बोलते थे। तो ये सब था, ये थोड़े से बहुत सारे रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जैसे विच क्राफ्ट के अगेंस्ट थे ये कोशिश करे थे क्या कि जो 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 ट्राइबल सोसाइटी है ये विच क्राफ्ट से फ्री हो सके, ये सब चीज़ इनका ये सब था। तो हाँ, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद बिरसा स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्ट, ये भी आपने पता होना चाहिए। ये लगभग डिटेल्स आपने सब कुछ पता होना चाहिए, अपोज बेट बेगारी सिस्टम, ये सब पता होना चाहिए। और मुंडा जी जो थे वो उनका डेथ हो गया था कॉलरा से जून 1900 में, ऐसा बताया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कॉलरा से डेथ हुआ था। ठीक है, चलो, जब ये जेल में थे, पता नहीं रियलिटी क्या है। चलो, इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, ये सिर्फ रीड आउट करना है, तो इसमें आपको पढ़ना ही होगा। इसमें समझाने के जैसा तो कुछ है नहीं, आपने रटना होगा मतलब रटना होगा, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लो। हरियाणा अलोंग द लास्ट सरस्वती ट्रेल अ 1600-year-old साइट ऑफ कंटिन्यूड हैबिटेशन। देखो, ये जो हरियाणा में जो रीजन है ना, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ जो सरस्वती रिवर जो अब कहीं ना कहीं ये हो गया है, खो गया है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपने मिला है। ठीक है, एविडेंस, हैबिटेशन का एविडेंस, रिलीजियस एविडेंस, ये सब मिला है। तो थोड़ा बहुत अगर अब आपको यहाँ से क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है मैप लोकेशन सरस्वती रिवर, जहाँ पे माना जाता है कि वहाँ सरस्वती रिवर फ्लो करता है, जहाँ जहाँ सरस्वती रिवर फ्लो करती थी वहाँ के आसपास का रीजन्स आपने पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद श्रीनगर ज्वाइंस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यूसीसीएन में श्रीनगर ने ज्वाइन कर रखा है अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। यूसीसीएन का जो है ना, यूसीसीएन का यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का ये जो है 7 फील्ड में आपका ये होता है, ये जो अवार्ड, ये सब जो फील्ड, जो 7 क्रिएटिव फील्ड है बेसिकली यूसीसीएन का। ठीक है, तो उसमें एक क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी आता है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। इसमें श्रीनगर को
श्रीनगर ने इसको ज्वाइन करा है। इंडिया से 4 और है, ये 5वां था श्रीनगर, तो 4 और है जो कि यूसीसीएन इनिशिएटिव्स के में आते हैं। जयपुर, ठीक है, जयपुर भी आता है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में। फिर वाराणसी एंड चेन्नई म्यूज़िक में। मुंबई फिल्म में। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में। एक सेकंड, ये दोनों अगर अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, तो टोटल 6 हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। एक बार देख लेना टोटल कितना है, सो सॉरी, हमको नहीं ध्यान है अभी टोटल कितना है। अभी तक हम बोले थे 5 ना, एक बार चेक कर लेना कि 5 है कि 6 है कि कितना है। 6 7 जितना भी है एक बार चेक कर लेना यूसीसीएन लिस्ट में। तो ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 तो ये दिख रहा है, और श्रीनगर 6था, पता नहीं, एक बार चेक कर लेना एक बार आप लोग प्लीज़, मैं कंफर्म नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि ये सब अदर साइट्स, अदर सिटीज़ है जो यूसीसीएन में इंक्लूड हो गए। अब कितना है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो यूसीसीएन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैगजीन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके देने का कोशिश करा है हमने, कि ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन एमंग विथ एंड एमंग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये है। उसके बाद 7 क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में जो बात करा था हमने, ये 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं यूसीसीएन के। चलो कौन कौन सा है? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिज़ाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, आपने देखना होगा तो एक बार देख लेना। पद्म अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये पद्म अवार्ड, ये विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा इससे डिटेल में जाके देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में बात करा गया है, ठीक है, देख लेना इसको। उसके बाद हाँ, बेस्ड टूरिज़्म विलेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड टूरिज़्म विलेज जो है आपका, जो UNWTO के द्वारा दिया जा रहा है, ये वाला जो है ये किसको सेलेक्ट करा गया है, तो पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना वाला जो है इसको करा गया है, किसके द्वारा? UNWTO के द्वारा करा गया है, ठीक है। पोचमपल्ली इज़ ऑफन रेफर्ड टू ए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ कुछ स्कीम्स है, ये स्कीम्स का थोड़ा सा डिटेल्स देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि पहला स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेना, पढ़ लेना, इसमें बताने वाला क्या ही है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। फिर यहाँ पे तुम पढ़ लेना डेयरी सहकार स्कीम। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसमें है NCDC के बारे में पढ़ लेना कि NCDC एक तरह का स्टैट्यूटरी बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो NCDC किसके अंदर आता है? इस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये भी आपने पता होना चाहिए। चलो ये सब थोड़ा सा एक बार डिटेल्स देख लेना अंदर जाके। उसके बाद देखो ये रिवोल्ट्स है जो विजन्स के मैगजीन से स्क्रीनशॉट लिया गया, ये सब तो आपने याद करना होगा। मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, फिर ये सब जो बताया जाए ट्राइबल मूवमेंट्स हो गया, फिर प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, यहाँ पे ऊपर था मूवमेंट, ये सब आपका दूसरा है कि प्लेसेस इन न्यूज़ देखना है, प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया में, फिर वर्ल्ड में, ये सब आपने देखना होगा, ठीक है। उसके पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, ये सब भी आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, ठीक है। देखो ये सब देखो ये सब का स्क्रीनशॉट्स के लिए, ये जो मैंने आज जो पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो अब हम लोग का नवंबर मंथ का मैगजीन ख़त्म हो गया। जैसा कि आज हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं थी, बट याद करने वाला बहुत कुछ था, तो आप लोग इसको याद करो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय।